आज की जो रेसिपी होने वाली है वो है बहुत पुरानी, यानी दादी नानी के समय से, और उस प्रसिद्ध रेसिपी का नाम है खाटे का साग। जो लोग खाटे का साग खा चुके हैं उनके मुंह में तो याद करते ही आ गया होगा पानी। छाछ, बाजरे और पालक से बना ये साग जितना टेस्टी है उतना हेल्दी भी है। स्ट्रॉन्ग गार्लिक और लाल चटनी का तड़का इसे चटपटा तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ सर्दियों में एनर्जी बूस्टर का भी काम करते हैं। वीडियो पूरा देखें और फॉलो करके साधारण से तरीके से बनाएं लाजवाब खाटे का साग। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी रसोई में। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जिसका नाम है खाटे का साग। और आज खाटे का साग बनाना सिखाऊंगी मैंने मम्मी मारी। तो कैसे बनाएं, क्या होगा तरीका साग बनाने का, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का हमारे साथ। साग बनाने के क्या चाहिए मम्मी? मम्मी बता रही है खाटे के साग तक चाहिए हमने बाजरा, मम्मी और भी किसी चीजें तभी बने है ना साग। तो खाटे का खट्टा को साग, गजरा को साग, चना को साग, पालक, 3 चीजें तो बना। कोशिश बना ले किसी की पसंद की मैं उसकी सही करूँ। ठीक है, तो आज हमने काट ली है पालक। ये ले ली है 250 ग्राम पालक। और देखो ये काट ली हमने पतली पतली, यानी बारीक बारीक काट लो इसमें। और ये दही से मैंने छाछ बना ली है। मम्मी ने कही इसमें छाछ लगेगी तो छाछ ले ली, मतलब सीत भी गया कर कई जगह पे इसमें। तो ये आधा लीटर है। दही में पानी मिला लिया था और ये हमने पीस ली है मिक्सी के में, यानी कि गलोली है। और ये क्या ले लिया मम्मी, क्या क्या का पेस्ट है ये तो है लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट। क्या है खाटे के साग में ना लहसुन का स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है, उसी से अच्छा लगता है वो। ये लाल मिर्च का पेस्ट है, इसमें भी लहसुन की 2 कलियां डाल के मैंने पीस ली थी। मतलब ये सामान चाहिए हमको सारा। पालक चाहिए है, पालक के अलावा बन सकता है चने के साग से, और गजरा, जो गाजर के ऊपर के पत्ते होते हैं ना उनको गजरा बोलते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया साग बन के तैयार होता है। कैसे बनाएंगे हम साग, कि कैसे बनता खाटे का साग, तो देखिए बनाते हैं। चला लेंगे, गैस पे रख लेंगे कोई खुला बर्तन। इसको आप हांडी में भी बना सकते, जो मिट्टी का बर्तन होता है, कढ़ाई में बना सकते, मतलब खुला और भारी तले का बर्तन ले लें। तो आपने धर ली है इसके ऊपर कढ़ाई। अब क्या डालूं मम्मी इसके में? इसमें डालेंगे अभी पानी, बस इसमें 1 गिलास के लगभग पानी डाल दिया है हमने। अब ये ले लिया है 1 मुट्ठी के आसपास बाजरा। देखो ऐसा होता है बाजरा। बाजरे को इसमें डाल दूं पानी में, बाजरे को डाल देंगे पानी में। इसको ढक के कितनी देर के लिए पकाना मम्मी? 10 मिनट इसको पकने देंगे, पानी में उबलने देंगे, ताकि बाजरा जो है फूल जाए। 10 मिनट हो गई है, बाजरा हमारा जो है पक गया है, यानी रंध गया है। अब इसमें डाल देंगे यार 250 ग्राम पालक, जो बारीक काट रखी है हमने। पानी तो मम्मी फिर इसमें कम रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तो पानी देखो एक बार मैं चला के दिखाती हूँ आपको, फिर आप बताना मेरे को अंदाजा। देखो जो बाजरा पका, जो इसमें पानी कम रह गया था, तो अभी कुछ पालक छोड़ेगी पानी, थोड़ा सा पानी हम इसमें और बढ़ा देते हैं। अब मम्मी अब क्या करना है इसके में? अब इसको फिर 10 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि पालक जो है सॉफ्ट हो जाए। इसके लिए पालक जो है पकने के लिए हमने छोड़ दिया है, ताकि सॉफ्ट हो जाए। और ये ले लिया है बाजरे का आटा। कितना होगा मम्मी यो आटा अंदाजन? 1 रोटी का आटा होगा ये। तो इसको हम जो है लस्सी में मिलाएंगे। तो कैसे मिलाएंगे वो आपको बताएंगे बाद में। 10 मिनट हो गए हैं, पालक भी उबल गई है अच्छी तरह, यानी पक गई। अब क्या करना हमें? ये जो हमने छाछ बनाई थी मिक्सी में ब्लेंड करके, अब इसके अंदर डाल देंगे हम ये बाजरे का आटा। और कोई आटा भी डल सके मम्मी, ये बाजरे का ही पड़ेगा। बाजरे का आटा थोड़ा थोड़ा आटा डाल लेंगे, विस्कर की सहायता से इसको जो है चला लेंगे।
हाथ से गोलना है तो हाथ से भी गोल सकते हो भाई, कोई बात नहीं इस बात में। दरअसल बाजरे के आटे में लम्स तो कम पड़े ना, गांठ गुठली तो कम पड़ती होंगी इसमें। छाछ हो तो छाछ का भी बन सकता है ये साग, और छाछ नहीं है तो आप दही को जो है मिक्सी के अंदर करके थोड़ा सा चला के और फिर भी उसका सीत बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, जैसे कढ़ी के लिए बनाते हैं ना हम वैसे। ये घुल गया मम्मी अच्छे से, ये घुल गया है अच्छे से आज बाजरे का आटा इस सीत के अंदर। अब इसको डाल लेंगे हम पकी हुई पालक में, यानी अपने बनने वाले साग में। पालक हमारी पकली थी यानी रंधली थी, अब इसके अंदर डाल लेंगे जो हमने बाजरे का आटा सीत में घोड़ा था, थोड़ा थोड़ा करके मम्मी, ये सारा सारा। देखो ये नीचे ना आटा बल्कि जम भी गया है थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। तो मम्मी डाल देना पानी इसमें, चलाते रहे इसमें, नहीं तो गुठली पड़ जाएंगी। जो हमारा बर्तन था उसका हो गया था आटे का, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसी में वापस डाल दिया है। गैस की फ्लेम जो है तेज कर दी है, अब इसको लगातार चलाते रहेंगे। जो मम्मी ये है जो लहसुन पीसा था हमने, लाल मिर्च पीसी थी, उसका क्या करना है? ठीक है। और मसाले नहीं डलेंगे इसमें? जीरा, हल्दी, नमक भी नहीं डलेगा? नमक तो डलेगा 5 से 5। अच्छा, नमक इसमें बाद में डलेगा, तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखें, नमक को बाद में डालें। और बहुत ज्यादा मसाले नहीं डलते इस साग में, बस खाली लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची का, लाल मिर्ची का यही डलता है, हल्दी नहीं डलती इसमें। जब हम खाते थे ना तो मैं यही सोचती थी शुरू में, ये है ना बिना हल्दी की कढ़ी है, ये लोग साग बताते थे कि ये साग है। हमारे यहाँ पे ना अलग तरह से बनता है साग, और मेरे हस्बैंड के यहाँ पे अलग तरह से बनता है साग। और वो भी मैंने साग की वीडियो डाल रखी है, जो हरा साग बनाया था ना उसकी वीडियो डाल रखी मैंने, तो आप वो भी बना के देखिए और ये भी बना के देखिए, फिर बताएं कमेंट करके कि कैसा बना है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अब कितनी देर चलाना मम्मी ये साग को? 15 से 20 मिनट तक हम ऐसे ही चलाते रहेंगे जैसे हम कढ़ी पकाते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम बाकी चीजें डालेंगे, जो हमारा लहसुन का पेस्ट है वो, और बाकी नमक वगैरह बाद में। और ये खदकना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है पकने के बाद जो बबल्स से आते हैं ना वो आने शुरू हो जाएंगे और इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, यानी कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो ढक दूं मम्मी या चलाते रहना है? चलाते रहना जी, नहीं तो लग जाएगा। फट भी जाता है लस्सी ना, जैसे हमारी कढ़ी फट जाती है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। साग हमारा खदकना शुरू हो गया, इसमें बबल्स आ गए। दही भी इसमें डालेंगे हम, लाल मिर्च लहसुन का पेस्ट है, सिलबट्टे पे पीस रखा है यो, देख लो बिल्कुल इसमें कोई भी दाना या कुछ भी दिख रहा हो तो बिल्कुल बारीक पीस रहा है, फाइन। मिक्सी भी क्या करेगी इसके सामने। इसको चला लेंगे डाल के, इसमें कलर आ गया ना लाल सा। पीसी लाल मिर्ची डालनी है, यानी सिलबट्टे पे या कुंडी में या मिक्सी में पिसी हुई मोटी लाल मिर्च जो होती है वो वाली। इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्ची का और लहसुन का भी पेस्ट। मिक्सी में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा डाल के पीसनी होती है मिर्ची, कम नहीं पीसती हैं। तो सिलबट्टे पे क्या चाहिए, आप 2 मिर्च पीस लो। ये भी हमने अच्छे से मिला दिया है इसमें। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। जिंदा नमक है ना, थोड़ा ज्यादा जाता, आप सोच रहे हो बहुत ही ज्यादा नमक डाल दिया इसमें, तो ऐसे। अब इसको अच्छा सा बढ़िया सा चला लेंगे। अब मम्मी कितनी देर पकाना है ये? कंसिस्टेंसी देखो इसकी ऐसी हो जाएगी, मतलब इतना गाढ़ा रखना है हमने, यो पकते पकते ना गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो अब 10 से 15 मिनट तक और पकाना पड़ेगा ये, हमें चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। मम्मी बता रही हैं, ये जब खदक गया ना ये इस तरह से बबल्स आ गए तो इसको छोड़ सकते हैं हम। तो गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर दी है मैंने, और इस पे ढक्कन ढक दिया है। इसको 5-10 मिनट तक और पकने दें।
साग हमारा पूरी तरह से बनके तैयार हो गया है। तो आपने देखा आज खाटे का साग जो है बावल साइड रेवाड़ी साइड किस तरह से बनाते हैं, उस तरीके से बनाना। और मम्मी ने बताया एक एक नुस्खा अपना कि किस तरह से बनाते हैं आप, ऐसे ही बनाएं, लुत्फ उठाएं साग का। आपने सीखा खाटे का साग मम्मी वाले स्टाइल से कैसे बनाते हैं। तो मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें जी। अपने और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद जी। राम राम जी।